हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अपनी जो कमाई को और सोर्स ऑफ इनकम को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। जो कि सोर्स ऑफ इनकम एक ऐसी चीज़ है जो हम कितना भी मंथ में या साल में कभी भी कितना भी हम कमाएं, एंड ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द मंथ वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूं और अपने एक्सपीरियंस से और अपने अनुभव से कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सही तरीके से करें, मैनेज करें तो हम थोड़ा बहुत सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को भी सेव कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, आप अपनी एक इनकम और एक बिजनेस और सैलरी जो भी आपका इनकम सोर्स ऑफ इनकम है उस पर डिपेंड ना रहें। आप स्किल के साथ साथ सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट करते जाएं, एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड ना रहें जो आपको आपके फ्यूचर को, आपके भविष्य को सिक्योर करता है। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला स्टेप है बजट। आप अपनी सैलरी का, सोर्स ऑफ इनकम का जो बजट है उसको एक रूल में डिवाइड करें, लाइक 50-30-20। 50% यानी 50% आप अपनी कमाई का आपके ज़रूरी खर्चों में, जैसे कि रेंट देना और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका खाने का, राशन का, इसमें रखें। बाकी का 30% आप अपने एंटरटेनमेंट, आप अपनी डिज़ायर्स, इनके लिए रखें, जिसमें आपकी मूवी, आपके सब्सक्रिप्शन, लाइट एक्स्ट्रा। बट मेरे अकॉर्डिंग आप शुरुआत के दौर में जब तक आपके सोर्स ऑफ इनकम ना हो तब तक आप इन सब्सक्रिप्शन से, नेटफ्लिक्स, अमेजन, इनसे बच सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका सोर्स ऑफ इनकम कैसा है। नेक्स्ट है 20%। 20% आप सेव कर सकते हैं, आप अपने लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं उन 20% में, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, जो कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और इसके एंड में भी मैं आपको बताऊंगा कि उस 20% का क्या करना है। सेकंड स्टेप है आपका निवेश, इन्वेस्टमेंट, जो कि पैसे को सेव करना ही अच्छा नहीं है। सेव करना बेटर है, बट उसके साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है। पैसा उतना ही रहे उससे काम नहीं रहता है, क्योंकि इन्फ्लेशन आपका ईयर ऑन ईयर 7%, 8% इंक्रीज़ होता है। तो आपको अपनी वेल्थ, आपकी सोर्स ऑफ इनकम वो भी बढ़ानी है। और वो कैसे बढ़ेगी? जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। सेविंग अकाउंट में या आपके बाकी के अकाउंट, जैसे कि आपकी जो SIP हो गए, उनमें आप कर सकते हैं। जैसे निवेश का सबसे पहला है, आप कर सकते हैं SIP म्यूचुअल फंड में। सेकंड है आपका स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में, जो कि थोड़ा सा रिस्की रहता है। अगर आपको अच्छा नॉलेज है, अगर आप अच्छा कर सकते हैं उसमें, लेकिन उसमें पेशेंस चाहिए। बट म्यूचुअल फंड का क्या है, म्यूचुअल फंड में लो रिस्क है और लॉन्ग टर्म का है। तो आप उसमें SIP पर मंथ 2000, 3000, जो आके आपका जितना आप बचा सकते हैं, जितना आप क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जो कि मैंने बताया, इक्विटी, स्टॉक मार्केट, उसमें आप करेंगे, रिस्क हाई है, उससे आप स्टार्टिंग में बचें, बेहतर है। अगर करना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। थर्ड है आपका रियल इस्टेट, जो कि बहुत उसके लिए स्टार्टिंग में आपको बहुत पैसा चाहिए या इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा चाहिए। आप नेक्स्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड ETF में कर सकते हैं, सिल्वर ETF में। जैसा कि आजकल आप देख ही रहे हो कि सिल्वर की प्राइस क्या हैं, गोल्ड की प्राइस क्या हैं। गोल्ड का जो रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं। सिल्वर का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। उसके भी बहुत से कारण हैं, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो गोल्ड का और सिल्वर का क्या है। नेक्स्ट स्टेप है आपका जो 20% आपको बचाना है, वो आपकी, या तो आप 20% का आप निवेश करें थोड़ा, और थोड़ा आप अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। इमरजेंसी फंड पे भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, बट इसमें अभी शॉर्ट में बता सकता हूँ। इमरजेंसी फंड आप 6 मंथ का, आपके 6 मंथ का जो आपका खर्चा है, जो आपका एक्सपेंस हैं, जो आपके ज़रूरी एक्सपेंस, यहाँ पे याद रखना, आप उसमें 6 मंथ में ज़रूरी एक्सपेंस को ही इंक्लूड रखना। बाकी आप अपनी डिज़ायर्स, आपने अपने शौक़, आपने सब्सक्रिप्शन, उनको ना रखें।
ज़रूरी खर्चे जैसे कि आपके रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपकी ईएमआई और आपका राशन जो ग्रॉसरी, वो सब। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपकी सैलरी है 30,000 रुपये। 30,000 को आपने डिवाइड किया 15,000 में और 15,000 में। 15,000 रुपये आपके ज़रूरी खर्चों में आए, नेसेसिटी थिंग्स में, जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल और राशन और आपका खाना और रेंट। ओके, बाकी का 30% जो बचता है आपका, उसको आपने डिवाइड किया अपने शौक एंटरटेनमेंट में। बाकी 20% जो बचा उसको हम बात करते हैं आपके एफडी में आप कर सकते हो। इमरजेंसी फंड 6 मंथ का कीजिए, जिसमें आप एफडी में कर सकते हैं, जो कि आपको सिक्योर रखता है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। और एफडी भी आप जब करें तो 6 मंथ की लाइक दैट आपने की, आपका खर्चा है 15,000 रुपये मंथ का, तो 15 × 6 90,000। 90,000 आप एक एफडी करने से बचें, आप उसको 3 एफडी में डिवाइड करें। एक एफडी 3 मंथ की, दूसरी एफडी 6 मंथ की और तीसरी एफडी साल भर की। उससे होता क्या है दोस्तों कि उसका फ़र्क पड़ता है, जब आपको इमरजेंसी केस में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तब आप एक एफडी तोड़ सकते हैं, उससे काम चला सकते हैं। आपको पूरी एफडी तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे आपकी पेनल्टी भी कम रहेगी और आपकी बाकी की जो पैसा है एफडी में रखा हुआ है वो भी सिक्योर रहेगा। उसका फ़ायदा ये होता है, और उसको फिर रिन्यू करते रहें आगे आगे जैसे कि बढ़ता जाए। इमरजेंसी फंड होने के बाद आप अगर देखेंगे फिर आता है आपका बाकी के भी आते हैं, जैसे पीपीएफ, ईपीएफ। उसमें इन्वेस्ट करने से क्या होता है दोस्तों कि आपका जो टैक्स है सैलरी का, वो भी अगर उस स्लैब में आप आते हैं, उस स्लैब में, तो बचते हैं। टैक्स बचा सकते हैं आप पीपीएफ के ज़रिए और ईपीएफ के ज़रिए, उसमें पैसा सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सब एक इन्वेस्टमेंट और बजट सिक्योरिंग का मैंने आपको जो बताया, उसे आप कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कम एज में और कैसे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग और बेटर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखते रहिए, बने रहिए। नमस्कार।